आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है एम द्रव्यमान का एक गुटका थीटा कोण के अनंत तल पर है। ठीक है, गुटके पर घर्षण बल का मान क्या होगा यदि गुटका स्थिर है, यदि गुटका गतिमान है। ठीक है, हमें दोनों कंडीशंस की व्याख्या करनी है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक अनंत तल बनाते हैं थीटा कोण पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गुटका स्थिर है तो क्या होगा और गुटका गतिमान है तो क्या होगा। ठीक है, तो अनंत तल बना रहे हैं हम थीटा कोण पे कुछ इस तरह से, ये थीटा कोण है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एम द्रव्यमान का गुटका इस अनंत तल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर हम एम द्रव्यमान का एक गुटका रखते हैं, एम द्रव्यमान का एक गुटका रख दिया हमने। ठीक है, इस अनंत तल पे एम द्रव्यमान का एक गुटका हमने रख दिया। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, गुटका स्थिर है। ठीक है, तब हमें बताना है गुटका क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो हमें घर्षण बल बताना है। ठीक, अगर हम देखें कि इस गुटके पे एक भार नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, वह भार कौन सा है, mg है। ठीक है, कौन सा भार है, mg भार नीचे की ओर लग रहा है गुटके पे, mg। ठीक, और इस पे यह सतह पे कांटेक्ट होने की वजह से एक अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है, वो कौन सा है, n है। ठीक, अविलंब प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगर हम mg के दो कंपोनेंट्स देखें, ठीक है, एक सतह है, एक ये बोल सकते हैं अनंत तल पे, और एक इसके अनंत तल के लंबवत। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखेंगे इसके कुछ इस तरह से। अच्छा, पहले एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल की अगर देखें कि हम जानते हैं गणित का एक प्रमेय कि किन्हीं दो रेखा के बीच जो कोण होता है, ठीक है, किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण होता है, उनके अभिलंबवत रेखाओं के बीच कोण समान हो जाता है। अगर हम बात करें उनके अभिलंबवत रेखा कुछ इस तरह से अगर हम बनाएं, देखें कि इसका अभिलंबवत रेखा ये होगी, ठीक, और इसके अभिलंबवत रेखा होगी ये। ठीक है, तो इनके बीच का भी कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये मैंने गणित प्रमेय से देखा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस रेखा है ना, ये अनंत तल जो है, इस रेखा के अभिलंबवत रेखा होगी ये वाली, ये 90 डिग्री पे। ठीक है, और इस रेखा के अभिलंबवत ये वाली रेखा होगी, mg वाली रेखा। ठीक है, तो इनके बीच का भी कोण थीटा ही होगा। ठीक, यहाँ से हमने थीटा कोण निकाल लिया। ठीक, अब इसको दो कंपोनेंट निकाल करते हैं, एक अनंत तल पे और एक अनंत तल के अभिलंबवत। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पास, यह होगा mg। अच्छा, जिसके साथ यह थीटा कोण नहीं बनाता, जानते हो कौन सा घटक होता है, वो साइन घटक होता है। तो क्या लिख सकते हैं, mg साइन थीटा, और जिसके साथ थीटा कोण होता है वो क्या होता है, वो होता है mg कॉस थीटा वाला घटक। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस पे एक घर्षण बल पीछे की ओर कार्य कर रहा होता है F। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुटका स्थिर है तो क्या कह सकते हैं कि जो लगने वाला घर्षण बल है वह mg साइन थीटा के बराबर होगा, तभी तो गुटका स्थिर है। देखिए, अगर यह ऊपर और नीचे कोई गति नहीं कर रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में लिखा जा सकता है n बराबर mg cos थीटा। ठीक है, डायग्राम में देखें आप, ये n बराबर, ये ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर हो गई। क्यों बराबर हुई, ये बल ऊपर वाली बल और नीचे वाली बल बराबर इसलिए हुई क्योंकि स्थिर अवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं क्या कि अगर गुटका स्थिर अवस्था में है तो जो F घर्षण बल लग रहा है वह किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के। ठीक है, तो यही हमें बताना था कि घर्षण बल क्या होगा स्थिर अवस्था में, F साइन थीटा। ठीक, अब हम बात करते हैं गतिमान अवस्था में। ठीक, अब हम क्या बात कर रहे हैं, गतिमान अवस्था में। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, गतिमान अवस्था में घर्षण बल। ठीक है, गतिमान अवस्था में। ठीक है, तो गतिमान अवस्था में हम क्या देखते हैं, गतिमान अवस्था में देखते हैं कि देखिए n और mg cos थीटा तो बराबर ही, क्योंकि ऊपर और नीचे तो कोई गति नहीं हो रही है। ठीक है, गतिमान अवस्था में अगर आगे की ओर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है वह क्या होता है, F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू n होता है। ठीक है, और जो म्यू होता है वो गति घर्षण होगा म्यू के, क्योंकि हम जानते हैं गति की वजह से कौन सा घर्षण आता है, गति घर्षण आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसके स्थान में
गति घर्षण क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जो घर्षण बल होगा वो क्या होगा? घर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? म्यू एन। ठीक है, जहाँ अगर म्यू के लेंगे, जहाँ म्यू के क्या होता है? गतिक घर्षण गुणांक होता है। क्या होता है? गतिक घर्षण गुणांक होता है। ठीक, हम जानते हैं कि म्यू के मान एन का मान हम जानते हैं। एन का मान क्या है? एम जी कॉस थीटा निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो घर्षण बल क्या होगा? म्यू के एम जी कॉस थीटा। यह हमें बताना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।